अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अवकाश टीवी। आज हम आपको विंडो एक्सपी बूटेबल करने का तरीका और उसको करने का तरीका बताएंगे विंडो। चलिए शुरू करते हैं हमारी अपनी वीडियो। सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, वहाँ पे आपने लिखना है रूफूस RUFUS। लिखने के बाद आपने सबसे ऊपर है फ्री डाउनलोड, आप उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद सबसे ऊपर उसकी वेबसाइट खुद की खुलेगी, मतलब ये है इसकी, ठीक है। इसको आप नीचे जाना है डाउनलोड पे, जहाँ पे लिखा हुआ है आपने सबसे ऊपर जो लेटेस्ट वर्जन है इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने डाउनलोड पे जाना है, ठीक है। डाउनलोड पे जाने के बाद अब यहाँ पर वो डाउनलोड आ गया, उसको आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने इसको अपने सिस्टम में कोई USB लगानी है। मैंने 16 GB USB लगाई है। अब मैं विंडो एक्सपी की फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ। आपने सिंपली जाना है अपने जो भी पड़ी हुई है ISO फाइल, ठीक है। मैंने विनार में रखी हुई है विंडो एक्सपी प्रोफेशनल है, सर्विस पैक 3 32 बिट ब्लैक एडिशन में आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जी, मैंने अब इसको रेडी कर देता हूँ। मैं स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। देखिए जी, अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ये इस पर अपलोड हो गई है। देखिए जी, अब मैंने स्टार्ट कर दिया। वो सबसे पहले पूछ रहा है कि जो आपकी USB है वो फॉर्मेट हो जाएगी, हमने कहा ओके कर देना है। उसके बाद ये देखें USB बूटेबल होना शुरू हो गया है, विंडो एक्सपी सर्विस पैक 3, ठीक है। ये बूटेबल हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये बूटेबल हो जाएगी, ठीक है। सिंपली आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और अपनी USB 8 GB भी हो चाहे 4 GB भी हो, एक विंडोज़ में बूटेबल सिंपली सी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। ये हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी USB के हिसाब से स्पीड होती है, कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। विंडो एक्सपी हम कर रहे हैं बूटेबल, ठीक है, 32 बिट है। आगे आपको ये बताऊंगा कि इसको आपने विंडोज़ को कहाँ से डाउनलोड करना होता है और कैसे करना होता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। आपने सिंपली यहाँ पे अगर किसी के पास विंडो पड़ी हुई है और ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है और उसके बाद आपने एक अदर USB लगानी है, उसको बूटेबल कर लेना है, ठीक। बूटेबल करने के बाद फिर आपने इसको अपने किसी सिस्टम पे या किसी लैपटॉप पे आप उसको कर सकते हैं। ये आपने एक बार आप मतलब करनी है, उसके बाद फिर जब मर्ज़ी जितनी बार मर्ज़ी आप विंडो करें, इसका कोई मसला नहीं होता। ये तकरीबन हमारी 99% हो चुकी है, ठीक है। ये मुकम्मल हो गई है। अब हमने जाना है अपने मेन सिस्टम पे, लैपटॉप पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने लगा देनी है USB और अपने बोर्ड मेन्यू को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने USB स्टोरेज डिवाइस पे क्लिक करना है जाके, ठीक। मैं यहाँ पे जा करता हूँ और आपने कोई भी बटन इंटर कर देना है, ठीक है। ये हमारी विंडो एक्सपी, ये देखिए विंडो एक्सपी का सेटअप है, ये कुछ इस तरह का शो होता है। ये नीचे चेक करें, हमारी विंडो रनिंग पे आ गई है, ठीक है, शुरू हो चुकी है। अब ये देखें जी, नीचे हमारी फाइल्स अब सारी लोड हो रही हैं। ये हमारे विंडो एक्सपी का जो है लोगो ये होता है। अब ये आ रहा सेटअप इज स्टार्टिंग विंडोज़। इसके बाद फिर हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। आपने यहाँ पर इंटर रिपेयर और आप क्वाइट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इंटर करना है, हमने कंटिन्यू करना है, हमने विंडो करनी है, तो हम सिंपली यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके पास कुछ टर्म्स और कंडीशन पूछेगा, आपने यहाँ पे F8 दबाना है। आई एग्री, मैं मतलब एग्री करता हूँ, ठीक है। आपने F8 को दबाने के बाद ये हमारे पास पार्टीशन शो हो चुकी हैं। ये हमारे पास ई शो हो गया है, हमने इसको डिलीट करना है। आपने D पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर L पे क्लिक करना है और हमारी ये डिलीट हो जानी है, ठीक है। होने के बाद फिर आपने उसी पार्टीशन पे दोबारा जाना और जाके इंटर कर देना। जैसे आप इंटर करेंगे, आप दूसरी फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग
फैट फाइल पे दूसरी फाइल पे जाएंगे। वहाँ पे जाके आपने अब इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने दूसरी फाइल पे जाना है, फाइट फाइल पे यहाँ पे जाकर इंटर कर देना है। और हमारी जो सेटअप इस फॉर्मेट, ये हमारी मतलब पार्टीशन को फॉर्मेट करेगा सबसे पहले, उसके बाद फिर इसको इसके अंदर विंडो करेगा। ठीक है, यह सेटअप इस फॉर्मेटिंग शुरू हो चुका है, यह 100% तक जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा। आपके मतलब जो सिस्टम होता है या लैपटॉप होता है उसकी स्पीड के हिसाब से विंडो होती है। ये थोड़ा सा लैपटॉप इतना मतलब हैवी नहीं है, फिर मैं आपको शाक करके बताऊंगा। ये आपने इसको 100% तक होने देना है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, सिंपली तरीका है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ एक बार USB लगानी है, उसको बूटेबल पे लेके जाना है और उसके बाद वो खुद ब खुद आगे चला जाएगा। इसमें आपसे कोई की नहीं, कुछ नहीं मांगेगा, डायरेक्ट ही आपको ये विंडो करके देगा। ये 100% फॉर्मेट हो गया है। उसके बाद ये कुछ फाइलें इस पर लोड होंगी। ठीक है, इसकी कोई काफ़ी फाइल होती हैं वो अब इस पर लोड होंगी। हमारी पार्टीशन एक बार फॉर्मेट हो चुकी है, मतलब कोई सारी खाली हो चुकी है। अब उसके अंदर विंडो की जो फाइलें हैं वो अब कापी होना शुरू हुई हैं। ठीक है, अब इसमें पहले विंडो की काफ़ी फाइलें होंगी, सारी कापी हो जाएंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेटअप पे जाएंगे। इसके बाद ये देखें जी 99% पे काफ़ी फाइल्स हो चुकी हैं। उसके बाद फिर लोडिंग पे जा रहा है, थोड़ा सा वेट करेगा, कह रहा है कि प्लीज़ वेट द इंस्टॉलेशन योर विंडो XP। उसके बाद ये देखें जी वो खुद ब खुद रिस्टार्ट मांगेगा। 13 सेकंड के बाद ये रिस्टार्ट हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है। ये देखें जी अब ये सिस्टम हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपने कोई बटन नहीं दबाना, कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली सिर्फ देखना है। ये देखें जी हमारे पास विंडो XP का लोगो आ गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP का लोगो आ गया। ठीक है, अब हमारी विंडो मतलब शुरू हो चुकी है, काफ़ी फाइल हो गई हैं। उसके बाद देखें जी स्टार्ट होने के बाद हमारे पास कुछ यूँ फाइलें आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले इसकी जो राइट है विंडो के इंस्टॉलेशन की, वो सबसे पहले शुरू होंगी। देखें ये इसकी फाइलें हैं, ये खुद ब खुद कापी हो रही हैं। आपने कोई बटन नहीं दबाना, कुछ भी नहीं करना, ये सिर्फ आपने इसको देखना है। ये कुछ फाइलें हैं, ये लोड हो रही हैं, एक एक करके होंगे। ये तकरीबन 3-4 फाइलें होंगी, ये आपने लोड होने देनी है। ये देखें जी आपने सिंपली इसको होने देना। ये हमारी कुछ पार्टीशनें हैं। ठीक है, ये खुद ब खुद ही लोडिंग हो रही है। ये देखें जी 4 फाइलें होती हैं, ये चौथी फाइल हो रही है। उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट सेटअप आ जाएगा। ये देखें जी 4 पार्टी हो गई हैं लोडिंग फाइल्स। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का लोगो आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कि विंडो XP का सेटअप जो है थोड़ा सा इंस्टॉल करें। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की फाइल आ जाएगी। आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो इसकी फाइलें जो ना इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएंगी। इंस्टॉलिंग डिवाइसेस, इसके कुछ सेटअप है वो इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो कह रहा है कुछ सेकंड लग सकते हैं, कुछ मिनट लग सकते हैं। ये फाइलें लोड हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये इंस्टॉलिंग डिवाइसेस ख़त्म हो गई है। अब ये नेटवर्किंग सेटिंग कर रहा है।
ठीक है। मतलब ये ड्राइवर भी साथ ही होते हैं, इसके अंदर ही ड्राइवर होते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद कॉपिंग फाइल्स है, ठीक है। उसके बाद देखें जी स्टार्ट मेन्यू आइटम्स शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल टास्क है, ऊपर लिखा हुआ चेक करें जी, परफॉर्मिंग फाइनल टास्क, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू आइटम्स होती हैं, इसके बाद फिर रजिस्टर कंपोनेंट्स होती है, फिर सेविंग सेटिंग्स होती है, उसके बाद रिमूव एंड टेम्पररी फाइल्स यूज्ड, ठीक है। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, ये एक एक करके होंगी। ये देखिए जी अब दूसरी शो शुरू हो गई है। ये पहली पे सिर्फ टाइम लगता है, उसके बाद नीचे जो है वो जल्दी हो जाती है फाइलें। देखिए जी हमारी दूसरी फाइल लोड हो रही है। उसके बाद ये मतलब डायरेक्ट ही कर देगा सारी फाइलें। देखिए जी डायरेक्ट ही चौथी फाइल पे आ जाता है। बस थोड़ा सा रह गया, ये देखिए ये हो गया। होने के बाद ये रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट सेटअप पे आ जाएगा। देखें जी रिस्टार्ट हो गया, आपने कोई भी बटन नहीं दबाना और ये हमारा देखिए जी विंडो एक्सपी का लोगो आ चुका है। इसके बाद आपने सिंपली सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना। इसको विंडो को स्टार्ट होने देना है। ये थोड़ा सा इधर टाइम लगेगा। इसका जो होती है ग्राफिक्स, जहाँ पे कोई वीडियो ड्राइवर्स वगैरह ये हो रहे हैं, ये जैसे ही होंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेटअप आ जाएगा। ये देखिए जी अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे वो खुद ब खुद ही इसकी सेटिंग को कर रहा है अप्लाई। उसके बाद ये सेटअप शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखिए जी वेलकम आ गया। देखें जी बाकी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, विंडो डेस्कटॉप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। और इससे सबसे मज़े वाली बात ये भी है कि इसके अंदर इस सारा कुछ करने के बाद ये खुद इसके अंदर तकरीबन 15 से 20 सॉफ्टवेयर हैं जो आपको पसंद है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो नहीं पसंद है वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद आपने कोई भी आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए विंडो एक्सपी ब्लैक एडिशन के ये तकरीबन काफ़ी हैं, ठीक है। ये आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ये मैं एक दो करके दिखाता हूँ। आपने सिंपली सबमिट करना है, वो खुद इंस्टॉल करेगा। ये एक दो चीज़ें इंस्टॉल होगी, अगर आपने करनी है ठीक है, नहीं करनी तो आपने क्वाइट पे क्लिक कर देना है, आपने इसको ख़त्म कर देना। उसके बाद ये देखें इसकी फाइल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये कह रहा है सिस्टम को रजिस्टर करें, आपने अपने सिस्टम को रजिस्टर करना है। विंडो को रजिस्टर करने के बाद विंडो एक्सपी का लोगो आया। उसके बाद आपने इंतज़ार करना है, ठीक है। ये बस आने लगा है। देखिए जी वेलकम। ये पूछ रहा है आपसे आप कौन से मुल्क में, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आप रहने देना है। आपने यहाँ पे इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने अपने मतलब मुल्क का मतलब देखना है। टाइम हमारा +5 है, हम यहाँ से इसको ढूंढने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास इस्लामाबाद और कराची है, हमारा है +5 है, ठीक है। ये मैं अभी इसको मैं ढूंढूँगा, नीचे जाके इसको मैं देखूँगा। अब ऐसे तो स्लो हो रहा है, इधर मैं इसको दबाता हूँ। ये ज़्यादा नीचे आ गया, थोड़ा सा ऊपर जाना। ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है इस्लामाबाद और कराची +5। इस पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद ओके कर देना। जैसे आप ओके करेंगे हमारे पास ये देखिए जी डेस्कटॉप आ गया हमारी विंडो एक्सपी। ये देखिए जी हो गया।
यहाँ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज मांग रहा है, यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना। ठीक है, ये डिस्प्ले सेटिंग कह रहा है, यहाँ बाद में आप इसको अपने हिसाब से सेटिंग कर लेनी है। ये देखिए जी हमारे पास विंडो हो चुकी है। ये हमारा माइक विंडो ओपन किया है, इसमें देखें जी ये 3 पार्टीशनें शो हो रही हैं और नीचे वाली USB भी लगी हुई है। ठीक है, ऐसे आपने सिंपली विंडो करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।